हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर वाटर। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट प्लीज़ कीजिएगा ताकि हम लोग ऐसे ही अपडेट्स लाते रहें। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, मतलब जब भी आप पानी के बारे में सोचते हो आपके मन में किन इमेजेस के बारे में कौन सी इमेजेस आती है? आप सोचते हो जैसे कि रिवर्स, लेक्स, वाट झरने, जो रेन ड्रॉप्स का गिरना, मतलब पानी जो जो रेन होती है, मतलब जब बारिश होती है, जो जो पानी गिरता है उसका नीचे गिरना के उसकी आवाज़, मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें जहाँ पे पानी जमा हो जाता है कुछ कुछ गड्ढों में, वहाँ पे उन्हें पेपर बोट चलाना, मतलब उनसे खेलना उन्हें बहुत मज़ा आता है। आफ्टरनून, मतलब जब तक दोपहर होती है तब तक जो सारा पानी होता है वो वहाँ उस जगह से वो हट जाता है, मतलब जो वो कहाँ पे चला जाता है, मतलब जो सन की जो हीट होती है वो इवेपोरेट कर देती है। इवेपोरेट कैसे करती है? वो पानी को गर्म करती है। पानी गर्म होने की वजह से क्या होता है, वो वाटर है, वो वाटर वेपर में बदल जाता है, मतलब भाप में बदल जाता है, और भाप बनने की वजह से वो ऊपर जाके क्लाउड्स में जमा हो जाता है। उसी से ये क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनने के बाद जब वो कंडेंस होने लगता है, कंडेंस होने की वजह से वो लैंड या फिर सी या फिर ओशन में गिरता है, बारिश के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, या फिर स्लीट के फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस फॉर्म सर्कुलर बिटवीन ओशंस एटमॉस्फेयर लैंड इज नोन एज रिसाइकल, मतलब जिस प्रोसेस से जो पानी है वो अपना जो रूप है, वो मतलब जो अपना जो फॉर्म है उसे बार बार बदलता रहता है, उसे कहते हैं वाटर साइकिल। अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, मतलब जो हम अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरह है, मतलब जो जो एक ही तक का पानी जो पहले बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करता था वो अब भी एग्जिस्ट करता है। द फील्ड इन हरियाणा, मतलब जो हरियाणा में जो फील्ड, जैसे कि समझ रहे हो, अगर वो वहाँ पे पानी बहा होगा तो वो अभी तक बह के तो वो अमेज़न रिवर में पहुँच गया होगा 100 साल, 1000 साल, बहुत सालों पहले। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर, मतलब जो ज़्यादातर जो सोर्सेज है फ्रेश वाटर के वो रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स है, ग्लेशियर्स है। द ओशन बॉडीज एंड सीज कंटेन सॉल्टी वाटर, मतलब जो ओशन बॉडीज है और जो सीज है वो उनमें सॉल्टी वाटर होता है, मतलब खट्टा पानी, खारा पानी होता है जिसे हम लोग पी नहीं सकते, उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकती। द वाटर तो ओशन सॉल्टी और सैलाइन एज इट कंटेन, मतलब जो वाटर होता है ओशन का वो क्या बोलते हैं उसमें वो बहुत सॉल्टी होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है अमाउंट में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। देखिए, वर्ल्ड मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स, मतलब इस मैप पे दिखा रखा है कि जो मेजर सीज है, लेक्स और रिवर्स कहाँ कहाँ पे है, तो आप उसे पढ़ ही सकते हैं। अब अगले पेज में चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, मतलब जो हम सब जानते हैं, मतलब जो अर्थ है उसका जो 3/4 सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। If there is more water than land on the earth, why do so many countries face water scarcity, मतलब अगर जो धरती, अगर उसमें ज़मीन से ज़्यादा पानी होता तो फिर इतनी कंट्रीज़ में वाटर की जो कमी है, मतलब पानी की जो कमी है वो नहीं होती। Why to face water scarcity, is all the water on earth available to us, मतलब जो धरती में जो सारा पानी है वो हम सबको अवेलेबल है। The following table gives the distribution of water in percentage, मतलब ये जो टेबल यहाँ पे दे रखा है ये हमें सारे बताता है कि कितना 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 वो होता है, कितना कितना जो है वो उसमें 2 सेकेंड, हाँ वो बताता है कि इसमें कितने, मतलब कितना जो अर्थ है उसमें कितना साफ़ पानी है, आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है। हाँ, अब डू यू नो पढ़ते हैं। डू यू नो सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स, मतलब जो सैलिनिटी है पानी में वो 1000 ग्राम से भी ज़्यादा है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज़ 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो पार्ट्स है वो पर 1000 में 35 पार्ट्स पर 1000। डेड सी, मतलब जो डेड सी जो इजराइल में है वो उस पर जो सैलिनिटी 45 पार्ट्स पर 1000 है, मतलब उसमें क्या होता है अगर स्विमर्स, अगर कुछ किसी को तैरना नहीं आता वहाँ पे, तो फिर किसी को तैरना नहीं होता आता होगा वहाँ पे, तो फिर अगर वो उस डेड सी में जाते हैं तो डेड सी में जाने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है कि उन्हें तैरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पानी में बिना हाथ चलाए ही फ्लोट करते रहेंगे। हमें पढ़ते हैं टेबल ओशंस, मतलब ओशंस जो है 100% में से उसमें 97.3 है जो मतलब सॉल्टी वाटर है। आइस कैप्स में
2.0, ground water 0.68, freshwater lakes 0.009, salt lake 0.009, atmosphere 0.0019 और रिवर्स 0.0001। इन सबको मिला के 100% होता है। जो सबसे ज़्यादा है वो ओशंस में, पर वो खट्टा पानी खा रहा है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, और जो बाकी सारा है वो सब फ्रेश वाटर है जिनको हम पी सकते हैं, अपने डेली कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्वेंच एट फर्स्ट इफ वी आर थर्स्टी। मतलब जो वाटर है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो वाटर जो है वो अकेला अपना जो प्यास लगती है वो उसे क्वेंच कर सकता है, मतलब उसे बुझा सकता है। और कोई चीज़ जो पानी जैसी है वो तब भी उसे बुझा नहीं पाएगी, सिर्फ पानी बुझा सकता है। जैसे कि तभी तो हम सोचते हैं कि हम जो प्रीशियस रिसोर्स है पानी का, हम इसको केयरलेसली क्यों यूज़ करते हैं। चलो हम अगले पेज पे चढ़ते हैं। ओशन सर्कुलेशन, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट walking bare feet on seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, music of the waves. मतलब जो नंगे पैर अगर हम सीशोर पे घूमते, बीच पे घूमते हैं, तो एक चीज़ मैजिकल है वहाँ पे। जो स्मेल होती है, जो सॉल्ट जो एयर में होता है, जो वेव्स जो होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है, जो म्यूज़िक होता है उनमें, वो बहुत आरामदायक होता है, बहुत अच्छा लगता है उसे सुनने में। मतलब जो ओशंस का जो वेव्स होती है मुझे तीन तरह के ओशन में ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। उसे कहते हैं वेव्स, टाइड्स और करेंट्स। करंट मतलब वो बिजली वाला करंट नहीं, दूसरा करंट। डू यू नो मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाटर डे। मतलब जो मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसी दिन हम लोग ज़्यादातर पानी को यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर पानी को यूज़ नहीं, बचाते हैं। हाँ, do you know waves are formed when gentle winds scrape across the ocean surface? The stronger the wind blown, the bigger wave becomes. मतलब जो waves है वो तभी बनती है जब वो gentle wind जब वो स्क्रैप कर जाती है, ओशन पर टकराती है, जिसकी वजह से क्या होता है, waves बनती है। और जितनी ज़्यादा तेज़ी से जो wind है वो उससे टकराएगी, मतलब जो जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो सी से टकराएगी तो उतना ही बड़े बड़े वेव्स बनेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. मतलब जब भी आप खेलते हो बीच पे, तो आप कभी कभी जो बॉल है वो पानी में चली जाती है। उसे देखने में मज़ा आता है कि जो बॉल है वो कभी कभी धुल जाती है पानी की वजह से, और वापस वो सी शोर पे आके गंदी हो जाती है सैंड की वजह से। When the water on the surface of the ocean rises and falls, they are called waves. During a storm, the wind blows at very high speed from huge waves. मतलब जो एक स्टॉर्म आता है, जब भी कोई तूफान आता है, तो जो विंड होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे होती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती है। इतनी बड़ी वेव्स बनने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा जो तबाही होती है, अर्थक्वेक आ सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, और या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स आ सकती है, कॉल्ड सुनामी। और जेड और जो पैड वेव कॉल्ड सुनामी। मतलब आज तक की सबसे बड़ी जो है वेव है वो सुनामी है, और आज तक की सबसे ज़्यादा मतलब जो भी है, मतलब जो सुनामी होती है वो 15 मीटर हाई तो हो ही सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी, मतलब जो आज तक की जो सबसे बड़ी सुनामी है वो आई है, वो 150 मीटर हाई है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके सामने अगर देखो, अगर कोई पेड़ है तो बहुत उतनी बड़ी तो होगी। तो फिर The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas. मतलब जो सुनामी आई थी 2004 को, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ मतलब जहाँ पे जो बीच तटीय इलाका हो, जहाँ पे जो इंडिया में है, जैसे कि जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, वहाँ पे भी सुनामी आई थी, वहाँ पे सबमर्ज्ड हो गया था। सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम। Tsunami or the harbor was struck havoc in the Indian Ocean on 26 December 2004. मतलब जो सुनामी और जो हार्बर है वो स्ट्रक हो गए थे हैवॉक इन द इंडियन ओशन ऑन द 20 मतलब 26 दिसंबर 2004 को। The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. मतलब जो वेव है उसका जो रिजल्ट था वो एक अर्थक्वेक था, जिसका जो एपिसेंटर था वो वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा का बहुत क्लोज था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उससे भी तबाही हुई थी और सुनामी से भी हुई थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ वाज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल।
मतलब जो रिश्टर स्केल पे जो 9.0 अर्थक्वेक का जो मेजरिंग बताया था वो बहुत ज़्यादा था। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट डैट वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। मतलब जो जब जो जब जो इंडियन प्लेट थी जब वो बुर्मा प्लेट के नीचे आ गई थी जिससे बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट हुई थी और सडन मूवमेंट की वजह से जो फ्लोर है बहुत ज़ोर से हिला था और जिससे अर्थक्वेक आया था। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर। मतलब जो ओशन जो फ्लोर था वो 10 से 20 मीटर तक जो डिस्प्लेस हुआ था, टिल्टेड मतलब वो टिल्ट हुआ था डाउनवर्डली डायरेक्शन में 10 से 20 मीटर। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लो टू फिल इन द गैप दैट वाज क्रिएटेड बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो बहुत ज़्यादा पानी है जहाँ पे जगह बन जाती है वहाँ पे जाके वो पानी भर जाता है। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द coastlines of the land masses in South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, मतलब जो इंडियन प्लेट की जब वो बुर्मा प्लेट के जोर से नीचे आ गई थी तो वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स ऑफ द कोस्ट लाइन। मतलब जो वाटर मास था वो वापस मतलब पीछे गया वापस टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन। वो कोस्ट लाइन के वहाँ तक पहुँच गया और ट्रांसमी जो है वो स्पीड मतलब 800 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 800 किलोमीटर तक जा रही थी, इतनी स्पीड पे थी। द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट फ्रॉम समस्ता टुवर्ड्स द अंडमान एंड श्रीलंका। द वेव डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर। मतलब जो इंदिरा पॉइंट पे और जो अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी मतलब जब वो सुनामी आई थी वो 900 से 400 किलोमीटर की रफ्तार में थी। मतलब उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। पर आर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आर। सुनामी वेव्स ट्रैवल अप टू दैट टॉप 3 किलोमीटर। मतलब जो सुनामी जो वेव्स है वो वेव्स थी वो 3 किलोमीटर तक आगे गई थी। वो ज़्यादातर 10,000 पीपल थी वो उससे ज़्यादा मर रहे थे। इंडिया पे, केरला पे, पौंडीचेरी पे, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे भी। मतलब जो अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। मतलब जो अर्थक्वेक होता है उसे हम पहले ही बता नहीं सकते कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है, अभी अर्थक्वेक आएगा, अभी अर्थक्वेक इस टाइम आएगा। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन। मतलब अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स है वो प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन में है और नॉट इन इंडियन ओशन में नहीं है। सुनामीज आर रेयर इन द इंडियन ओशन। मतलब जो सुनामीज होती है वो बहुत ज़्यादा रेयर ही आती है। मतलब इंडियन ओशन में बहुत कम आती है सुनामी। जैसे सीस्मिक एक्टिविटी इज़ लेस। मतलब जो सीस्मिक एक्टिविटी बाकी ओशन से इंडियन ओशन में बहुत कम होती है। इंडियन ओशन में अगर हम पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन को कंपेयर करेंगे वहाँ पे बहुत कम एक्टिविटी होती है जिससे बहुत कम सुनामी आती है। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004। मतलब जो सुनामी जो सुनामी आई थी जो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट को दिसंबर 2004 में टकराई थी। इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। मतलब सबसे आज की सबसे ताकतवर जो सुनामी आई थी वो 2004 को आई थी, 100 साल पहले। लास्ट से मतलब 100 साल पहले मतलब 100 साल में इस बार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। दो सीन बस। हाँ, when this shaped on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave tsunami वो स्ट्रक मतलब अटैक किया था उसने जब टाइड। अब हम पढ़ेंगे टाइड्स। द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वेव टू आइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। मतलब जो टाइड होती है मतलब अगर एक दिन में 2 बार आती है तो उसके कहते हैं टाइड। एक हाई टाइड जो होती है जो वाटर है वो ज़्यादातर शोर को कवर कर लेता है उसे कहते हैं उसका टाइड का हाईएस्ट लेवल होता है। जो लो टाइड होती है वो लोएस्ट लेवल पे रिकेट फ्रॉम शोर। मतलब बहुत शोर पे जाएगी, कुछ तो शोर पे ही नहीं जा पाती है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल जो एक्सर्ट किया जाता है सन और मून से उससे ही टाइड्स बनती है। द वाटर फ्रॉम द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज हाई टाइड। सॉरी दोस्तों मैंने गलती से डकार मार दी। हाँ,
तो हम आगे अभी जो मून होता है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी उस ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, हाई टाइड्स बनती है, बहुत ऊंची ऊंची टाइड्स बनती है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून और द अर्थ वो सेम लाइन पे आ जाती है। तो उस टाइम टाइड्स जो होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई होती है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, मतलब इन टाइड्स को कहा जाता है स्प्रिंग टाइड्स। अब हम पढ़ते हैं लो टाइड्स के बारे में। मतलब जो लो टाइड्स होती है, जो ओशन वाटर है वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल के जाता है, तो उसे कहते हैं लो टाइड, तभी लो टाइड्स बनती है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड, उन्हें नीप टाइड्स भी कहा जाता है। दीज टाइप्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, जो ऊंची ऊंची जो टाइड्स आती है वो नेविगेशन में मदद करती है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोजर टू द शोर्स, मतलब जो वाटर लेवल है उसे वो बढ़ाने में मदद करती है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली, मतलब वो भी इसी में मदद करती है, जो शिप्स है वो जल्दी हार्बर में पहुंच जाए जहाँ पे वो पहुंचना चाहते हैं। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू 2 सेकेंड दोस्तों, मैं जरा साइड होता हूँ, क्लोजर टू द शोर during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being caused due to used to generate electricity to some places. मतलब जो टाइड कभी कभी आती है उनसे कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम करते हैं ओशन करेंट्स के बारे में। ओशन करेंट्स जो होते हैं वो स्टीम वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब ओशन करेंट्स होते हैं वो वाटर की जो स्ट्रीम्स होती है उससे फ्लो करते हैं वो कॉन्स्टेंटली इन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड, मतलब जो ओशन करेंट्स होते हैं वो गर्म भी हो सकते हैं ठंडी भी हो सकता है। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, मतलब जो वार्म जो गर्म जो ओशन करेंट्स होते हैं ज़्यादातर इक्वेटर के पास ही में आते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास ही जो चीज़ें होती है वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी होती है, इसलिए वो कहता है हमारे को पढ़ते हैं। तो कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाई लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड, मतलब जो कोल्ड करेंट्स होते हैं वो हाई लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में ले जाते हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट जो इस कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट, मतलब जो लैब्राडोर ओशन करंट है वो एक कोल्ड करंट है, मतलब जो और एक जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक वार्म करंट है। The ocean current influence the temperature conditions of the oval land surface. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the वर्ल्ड, मतलब जो सीज़ जो जापान के पास के जो सीज़ है वो और जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और वो भी उनसे एक एग्जांपल्स है जहाँ पे बहुत अच्छे फिशर्स हैं, मतलब जहाँ पे बहुत अच्छी फिशेस पाई जाती है। द एरियाज वेयर वार्म और कोल्ड करंट मीन ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, मतलब जहाँ पे जो क्या बोलते हैं जहाँ जो ठंडी करंट होती है वहाँ पे ज़्यादातर फॉगी वेदर होता है। और जो जिस फॉगी वेदर होने की वजह से क्या होता है नेविगेशन में ज़्यादा, मतलब नेविगेशन में थोड़ी दिक्कत होती है।